ये जो हम सुन रहे हैं आजकल कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हुआ, डॉक्टर हसन जो बात कर रहे हैं, इज़ इट दैट बैड कि ह्यूमन इंटरवेंशन या हमारी नेग्लिजेंस कोताही की वजह से ये सब नहीं हो रहा, बल्कि इनेविटेबल फिनोमेना है? क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट पाकिस्तान का अगर देखा जाए, कार्बन एमिशंस देखे जाएं, तो वो तो इतने हैं ही नहीं जितना हम ये सब फेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर आपको क्या लगता है कि आप अग्री करती हैं इस नैरेटिव से कि 70-80% 90% कैजुअल्टीज़ कम हो सकती थी अगर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता या प्रेपरेशन होती हमारी वक्त से पहले? जी मैं कुछ हद तक बिल्कुल हसन साहब से एग्री करती हूँ। आप देखें कि ये एक बिल्कुल क्लाइमेट चेंज एक हो रहा है। आपको पता है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने मिशंस करनी है, दे आर नॉट गेटिंग बैक। और अभी ट्रम्प साहब की जब से हुकूमत आई है उनने भी पेरिस एग्रीमेंट से वो निकल गए। तो जो मेजर उसमें फंडर थे फंडिंग के लिए पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, जो क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड और दुबई में जो फाइनलाइज हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड, कॉन्ट्रीब्यूट करना था डेवलपिंग ममालिक के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो वो उस तरह से शामिल कर नहीं रहे क्योंकि उनकी बाकी भी ममालिक की प्रायोरिटीज नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो दे विल एवर वांट कि आप जो है वो इस साइकिल से कभी भी निकल सके। लेकिन कुछ गलतियां जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं। आप देखें कि जब भी हर साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में नेगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान का वक्त जाता है तो वो उनके पास कोई आपको प्लान नजर नहीं आता। वो ये बताते हैं कि ये हमारे इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, ये हमारे डैमेजेस हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं होता कि हम इसके लिए क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर मिटिगेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों को रीबिल्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक लॉसेस में आप देखें कि जो ह्यूमन लाइफ लॉस होता है, ट्रॉमा से लोग गुजरते हैं, मेंटल हेल्थ इशू इन अफात की वजह से पैदा होती हैं, उस पर बिल्कुल कोई अवेयरनेस, कोई बात नहीं पाकिस्तान में होती है। लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि एक हेल्थी सोसाइटी, एक हेल्थी माशरे के लिए आपको हेल्थी माइंड्स चाहिए। और आप रिसर्च उठा के देखें दुनिया में, सॉरी पाकिस्तान में भी, कि ये जो कुदरती आफात होती हैं, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट्स की कुछ स्टडीज हैं बाकायदा इसमें, कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो इन नशे की आदतों में पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, लड़कियों के जो है वो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो काफी सारी गलतियां जो है वो हमारी हैं। आप देखें कि जो हमारे इदारे हैं इसको रिएक्टिव जो है वो मेजरमेंट्स हमेशा उनकी होती हैं। जब भी आफत आती है उसके बाद वो जागते हैं और लॉसेस जो है वो फिर हम गिन रहे होते हैं बैठे। आप देखिए मिसाल के तौर पर सिर्फ एनडीएमए की बात में करूं तो उसमें उनका रोल ये है कि उनको जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर्ली प्रिपेयरनेस पे काम करना है। कोई भी इवेंट आए उससे पहले आपने क्या करना है, मिटिगेशन में लॉन्ग टर्म आप क्या कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स। लेकिन वो करते उनका ज्यादा काम जर्नलिज्म का नजर आता है कि इतने नंबर ऑफ डेथ्स हो गए जी, ये है। उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को, कम्युनिकेशन या अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर नजर नहीं आता। इसी तरह स्पार्को आपका एक इंस्टीट्यूट है बाकायदा जो रिसर्च करता है, जो सैटेलाइट के डेटा को यूज करता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज उसका काम है करना। लेकिन हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन में कहीं भी बैठे हुए वो लोग नजर नहीं आते गाइड करते हुए कि किस तरह से करें। तो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे है, आप डिजर्व करते हैं, आपको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, दैट्स आवर राइट। लेकिन हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। मरीम साहब, कंपनसेशन की आप बात कर रही हैं ना, असद कैसर साहब ने अभी कहा कि 2022 के जो फ्लड्स आए थे उसके बाद जो मुस्तहिकीन के लिए इमदाद आई, वर्ल्ड बैंक से अरबों डॉलर लिए गए, उसका 1 रुपया भी उन तक नहीं पहुंचा। तो एक तो अंडर फंडिंग का इशू है रिसर्च में और रिलीफ एक्टिविटीज़ को लेके, और दूसरा ये जो इल्ज़ाम आते हैं कि ये ट्रिकल डाउन होता ही नहीं है इस सारी एड का, रिलीफ का जो बाहर से आती है, इसमें कितनी सदाकत लगती है आपको? जी एब्सोल्युटली। आप देखें कि गवर्नेंस के इश्यूज और करप्शन के पाकिस्तान में तो हमेशा से ही ये इश्यूज रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद एनवायरनमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, बट क्लाइमेट चेंज ओवरऑल एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कराची, खासतौर पर सिंध के इलाके आपको कंप्लेन करते फेडरल गवर्नमेंट से काफी नजर आते हैं कि उनको फंड्स नहीं दिए जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि फंड डिपेंड करता है कि आप फिर प्लान भी क्या बनाते हैं। एक काइंड ऑफ डिसकनेक्ट है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको इंस्टीट्यूशंस में नजर आता है। एक दूसरे से उनके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको जाती हुई नजर आती हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक बिग इशू है, लेकिन गवर्नेंस इज अ मेजर चैलेंज पाकिस्तान। इसकी वजह से आपको फंड्स जो उस तरह से यूटिलाइज होते नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पर 2018 में वर्ल्ड बैंक ने हमें फंड्स दिए थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्मॉग को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के कुछ मिटिगेशन के लिए, लेकिन वो अंडर यूटिलाइज थे। आप क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को देखें कि प्रीवियस टेन्योर में भी और कुछ करंट टेन्योर में भी उसका जो बजट था दैट वाज अंडर
अंडर यूटिलाइज, जो इवन एलोकेट में थोड़ा किया गया था उसको भी यूटिलाइज पूरी तरह से नहीं किया गया था। पॉइंट आ गया। राइट पर्सन राइट जॉब से है वो भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेट आपकी चीजें बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो हमने रिलीफ एफर्ट्स की बात की, उसमें वो सवात का वाकया जो बड़ा हॉरिफिक था, जिसमें एक फैमिली तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करती रही रेस्क्यू होने का, लेकिन वहाँ पर कोई पैराफर्नेलिया मौजूद नहीं था, उसका रिजल्ट हमने देख लिया। ज़ैनब साहिबा, ये जो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हैं मरीम साहिबा भी, कि ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके इफेक्ट्स को रिवर्स करना, लेकिन अगर दुनिया में राइट विंग गवर्नमेंट्स आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं क्लाइमेट चेंज कोई चीज़ होती ही नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करती ही नहीं है, और सबसे बड़े डोनर और जो फंड रेजिंग जो सबसे बड़ी होती है वो अमेरिका से ही होती है, क्योटो प्रोटोकॉल देख लें आप, पेरिस अकॉर्ड्स देख लें। तो अगर दुनिया की सोल सुपर पावर ये कह रही है, तो फिर फ्यूचर क्या है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए? पैसे कहाँ से आएंगे, रिसोर्स कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक नैरेटिव को मैं चेंज करना चाहूंगी यहाँ पे, वो ये कि जिनेवा प्लेजेस जो 2022 के सैलाबों के बाद 10 बिलियन, नॉट एग्जैक्टली बट 10.987 बिलियन डॉलर्स की प्लेज हुई थी। जून 2025 में हमने उसका डेटा लिया कि कितनी डिसबर्स हो गई हुई है, तो उसमें से 546 मिलियन डॉलर सिर्फ 5% ग्रांट्स थी। 10 बिलियन डॉलर जो प्लेजेस हुई ना, जो लोग कह रहे हैं इतना पैसा आया और कहाँ गया, मैं उस पर बात कर रही हूँ। उसके अलावा बाकी सारे लोन्स थे, और उससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात क्या है कि सिर्फ 42% जो टोटल अमाउंट है वो डिसबर्स हुई है, और उस 42% में से भी 1.88 बिलियन डॉलर ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट की फॉर्म में हमें दिया गया है। एक्चुअल डिसबर्समेंट अगर हम काउंट करें तो वो 24.9% है। मुझे बताइए 24.9% में से कितना आप सैलाबी रिहैबिलिटेशन पे लगाया होगा 2022 में? बाकी तो लोन्स है, 5% ग्रांट्स के इसके सूबे को कितना कितना आप दे सकते थे। तो पहला तो ये नैरेटिव है कि हमें बहुत पैसा आया, बिल्कुल पैसा नहीं आया। ग्लोबल हिपोक्रेसी इज एट इट्स पीक, और राइट विंग गवर्नमेंट के आने के बाद नेटो में प्लेजेस हुए कि अभी रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस हुई कि हम 5% डिफेंस में नेटो में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे 2035 तक, जिसका मतलब ये है कि आपका डिफेंस बजट भी, वो ममालिक भी जो क्लाइमेट में इन्वेस्ट कर सकते थे या करते थे, अपना बजट डाइवर्ट उस तरफ करें। यानी कि क्लाइमेट चेंज दुनिया की प्रायोरिटी नहीं है। वो रिच कंट्रीज जिन्होंने ये कॉस्ट किया क्लाइमेट चेंज, वो क्लाइमेट जस्टिस के एस्पेक्ट को नहीं देख रहे। तो अभी जो आपका खैबर पख्तूनख्वा में मामला हुआ है, वो ग्लेशियल जो लेक आउटबर्स्ट फ्लड है गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पे ये हुआ है कि 7 से 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ा अचानक, उसमें नमी ज्यादा थी। नमी ज्यादा होने की वजह से HKH रीजन के ग्लेशियर, जो कि 2 साल पहले सर्जिंग ग्लेशियर थे, साइंटिफिक एविडेंस स्टडी है ये, वो अचानक पिघलना शुरू हो गए। जब वो पिघले, फिर पहाड़ों पे हमारी मिसगवर्नेंस कहाँ आई? हमने काट दिए जंगलात। जंगलात काटने से पहाड़ों से अचानक सैलाबी रेले नीचे आए, तो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी, और इलीगल कंस्ट्रक्शन भी की ना, रिवर बेड पे तामीरात करते रहते हैं हम। हमने उन दरियाओं की गेट कंस्ट्रक्शन कर दी जो कि बने ही लैंडस्लाइड के उस पे थे। आप अतबा झील देख ले। फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? वहां कोई ग्लेशियर नहीं पिघले। वहां पे मसला ये हुआ कि हमें पता है क्लाइमेट चेंज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, क्लाउड बस्ट हो सकता है, जो आपके बाकी मेहमान भी बात कर रहे हैं। हमने वहां पे माइनिंग बेधड़क की है, जंगलात बेधड़क काटे, और जो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आपने बुनेर में देखा है क्या हुआ है, बड़े बड़े पत्थर, चिकनी मिट्टी, कीचड़ और गारा नीचे आया। ये सारा इसलिए आया है कि दरख्त हमने छोड़े नहीं। जो आपके बिलियन ट्री सुनामी में दरख्त वहां लगे थे वो काट दिए गए, वो भी काट दिए गए हैं। ये डेटा 2 दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट में आया। सो जब दरख्त नहीं होगा, बैरियर नहीं होगा, तो वो बड़े पत्थरों को रोकेगा कैसे? वो तो आके आपके सर पे पड़ेंगे, मकानात तबाह होंगे, चाहे वो रास्ते में हो या, और ये वो जगह जो फ्लड प्लेन या किसी दरिया के रास्ते में नहीं है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। तो ये मामला हुआ। और अभी उसके ऊपर सोने पे सुहागा देखिए कि जहां जिन इलाकों में पानी जाहिर है सैलाबी रेले आया, उनके साथ सांप आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सांपों के काटे जाने के केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, और अस्पतालों में एंटी वेनम मौजूद नहीं है। ये हमारी मिसगवर्नेंस है। वहां पे एम्बुलेंसेस के टायर्स गायब हैं। कितनी पता नहीं 60 के 72 एम्बुलेंसेस हैं रेस्क्यू के लिए, वहां उनके टायर्स ही नहीं है। दिस इज आवर मिसगवर्नेंस। और जो सवात का वाकया आप कोट कर रहे हैं, वहां भी क्या हुआ था कि कौन रेस्क्यू करने आता? रेस्क्यू के पास कैपेसिटीज ही नहीं है। सो 18वीं तरमीम के बाद क्लाइमेट का सब्जेक्ट स्कैटर्ड है प्रोविंसेस ने। आप
फेडरल गवर्नमेंट को कैसे पूछ सकते हैं जो इनको बजट एलोकेट होता है प्रोविंसेस को, अकाउंटेबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग किधर है, क्लाइमेट एक्शन प्लान कहाँ है, किसने सबमिट कराया अपना एक्शन प्लान या अपनी एमिशन रिडक्शन स्ट्रैटेजी, यू डोंट हैव एनी। तो जहां ग्लोबल हिपोक्रेसी है वहां हमारी अपनी भी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मिसमैनेजमेंट जो है ये भी एक्सक्यूज़ जो हम दे देते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी हमें फ़ंड नहीं कर रही, अपना जो कंडक्ट है सूबाई हुकूमतों का वो भी क्वेश्चनेबल होना चाहिए।